Hello friends, welcome to my channel. It's Shivani here. So today we will start a new topic, that is managerial economics, and our focus is to prepare for UGC NET examination, basically for commerce and management papers. एंड UGC NET के पेपर में मैनेजरियल इकोनॉमिक्स से भी काफ़ी क्वेश्चन आता है, तो मैनेजरियल इकोनॉमिक्स को भी हम लोग को डिटेल में कवर करना होगा. सो मैनेजरियल इकोनॉमिक्स बेसिकली फोकस किस चीज़ में करता है कि एक कंपनी में जो भी रिसोर्सेज हैं विच आर नॉर्मली स्केर्स इन नेचर, उस रिसोर्सेज को हम किस तरह से यूज़ करें ताकि मैनेजमेंट का या फिर हमारी कंपनी का जो गोल है उसे हम एफिशिएंटली अचीव कर पाएँ. मैनेजरियल इकोनॉमिक्स बेसिकली इसी चीज़ में फोकस करता है. So let's see the meaning of managerial economics. There is a definition. It is the integration of economic theory with business practices. Okay, focus कीजिए that integration of economic theories. Economic theory को हम integrate कर रहे हैं with business practices. Forward for the purpose of facilitating decision making and forward planning by management, ताकि decision making में help हो और आगे का future का planning management कर पाए. ओके, देन क्या लिखा है? इन सिंपल वर्ड्स, मैनेजरियल इकोनॉमिक्स इज़ द स्टडी ऑफ हाउ स्कैर्स रिसोर्सेज आर डायरेक्टेड मोस्ट एफिशिएंटली टू अचीव मैनेजरियल गोल्स. और क्या कहा गया है कि मैनेजरियल इकोनॉमिक्स का मतलब ये भी है कि कैसे हम कंपनी के जो रिसोर्सेज हैं, स्कैर्स मतलब जो कम मात्रा में जो बचे हैं कंपनी के पास या कम अमाउंट में जो है रिसोर्सेज, उनको स्कैर्स रिसोर्सेज बोला जाता है. तो उन्हें हम किस तरीके से यूज़ करें ताकि हमारा मैनेजमेंट का या बिज़नेस का जो गोल है वो इजीली अचीव हो पाए. ओके, नेक्स्ट इस फोटोग्राफ में या फिर इस डायग्राम में मैंने दिखाया है कि फार्म, उसके साथ गवर्नमेंट एंड हाउस होल्ड का कैसा रिलेशनशिप है इन टर्म्स ऑफ मैनेजरियल इकोनॉमिक्स. तो मैनेजरियल इकोनॉमिक्स से पॉइंट ऑफ व्यू हम देखेंगे कि कैसे इकोनॉमिक रिलेटेड ट्रांजैक्शन फार्म, गवर्नमेंट एंड हाउस होल्ड के बीच में हो रहा है. तो फोकस कीजिए, पहले क्या हो रहा है? गवर्नमेंट सामान खरीद रहा है फार्म से. ओके, नीचे वाला रो, गवर्नमेंट परचेजेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हो रहा है फार्म से एंड फार्म टैक्सेस दे रहा है गवर्नमेंट को. तो दोनों के बीच में फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन यहाँ पे दिख रहा है. उसके बाद गवर्नमेंट एंड हाउस होल्ड के बीच में क्या है कि गवर्नमेंट वेजेस एंड इंटरेस्ट, जो भी लोग गवर्नमेंट के पास काम कर रहे हैं उन्हें प्रोवाइड कर रहा है, और वो लोग क्या कर रहे हैं? टैक्सेस गवर्नमेंट को दे रहे हैं देश का रिसोर्सेज यूज़ करने के लिए, जो टैक्सेस वो लोग दे रहे हैं. ओके, उसके बाद हाउस होल्ड एंड फार्म के बीच में भी रिलेशनशिप है कि हाउस होल्ड्स क्या करते हैं? डायरेक्टली परचेज करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज फार्म से भी, प्राइवेट फार्म से भी हम परचेज करते हैं. ओके, उसके बाद फार्म हाउस होल्ड को क्या देता है? जो लोग उनके पास काम करते हैं कंपनीज़ में, उनको वेजेस या इंटरेस्ट या डिविडेंड, जो शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देता है, ठीक है, या फिर शेयर होल्डर्स के साथ तो प्रॉफिट शेयर करता है, या किसी इंसान का अगर वो ज़मीन या जगह यूज़ कर रहा है तो उसके बदले जो वो रेंट देता है. ठीक है, और एक रिलेशनशिप क्या है? रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. फार्म, गवर्नमेंट और हाउस होल्ड को छोड़ देने से बाकी जो दुनिया है वो कैसे इन्वॉल्व हो रही है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में. देखिए, जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है, बाकी की दुनिया भी क्या कर रही है? फार्म से परचेज ऑफ डोमेस्टिकली मेड गुड्स एंड सर्विसेज. जो फॉरेन कंट्रीज़ हैं वो भी हमारे लोकल फार्म से डोमेस्टिक जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं उन्हें खरीद रही है. और हमारे हाउस होल्ड्स क्या कर रहे हैं? बाकी की दुनिया से, यानी कि फॉरेन कंट्री से परचेज कर रही हैं फॉरेन मेड गुड्स एंड सर्विसेज. दिस इज़ द इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस बिटवीन द फर्म, द गवर्नमेंट, द हाउस होल्ड एंड द फॉरेन कंट्रीज. देन स्कोप ऑफ मैनेजरियल इकोनॉमिक्स. स्कोप ऑफ मैनेजरियल इकोनॉमिक्स मतलब ये है कि मैनेजरियल इकोनॉमिक्स के अंदर कौन कौन से टॉपिक या कौन कौन से फंक्शन इंक्लूड होते हैं. ओके, तो फर्स्ट वन इज़ विच वन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ डिमांड एनालिसिस एंड फोरकास्टिंग. ओके, डिमांड एनालिसिस एंड फोरकास्टिंग क्यों करता है एक फार्म? देखो, बिजनेस फार्म का मतलब क्या होता है कि उसके पास एक बिज़नेस का जो भी प्रोडक्टिव रिसोर्सेस है उसको वो सेलेबल गुड्स में ट्रांसफ़र करे ताकि वो उसे बेच पाए. बेच के वो क्या करेगा? उससे प्रॉफिट या पैसे कमाएगा. तो वो करने से पहले अगर डिमांड एनालिसिस कर लेता है एक फार्म, डिमांड एनालिसिस मतलब क्या? कितना डिमांड होने वाला है उस
चीज़ का एनालिसिस करना। ओके, अगर वो कर लेता है एक फार्म तो उसे क्या हेल्प होगा कि उसका खर्चा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मिनिमाइज़ हो सकता है। अगर वो देख लेगा कि कितना डिमांड होने वाला है, उसी हिसाब से वो प्रोडक्शन करेगा, उसी हिसाब से रॉ मटेरियल खरीदेगा, तो खर्चा उसका बहुत ही कम हो जाएगा। ओके, सो डिमांड एनालिसिस एंड फोरकास्टिंग का मतलब वेरियस मेथड्स यूज़ करके, बहुत सारे मेथड्स भी हैं डिमांड एनालिसिस के, हम फर्दर क्लासेस में पढ़ेंगे। तो डिमांड को फोरकास्ट करना, कितना डिमांड होने वाला है फ्यूचर में, उस चीज़ का फोरकास्टिंग करना, उसको बोला जाता है डिमांड एनालिसिस एंड फोरकास्टिंग। नेक्स्ट है कॉस्ट एंड प्रोडक्शन एनालिसिस। ओके, फार्म का प्रॉफिटेबिलिटी डिपेंड करता है उसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में, कितना प्रॉफिट होगा कितना नहीं, वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में ही डिपेंड करता है। तो कॉस्ट एनालिसिस अगर वो पहले से कर लेगा तो वो कहाँ से खर्चा कंट्रोल करना है हमको, कहाँ पे हम खर्चा कम कर सकते हैं, कहाँ पे वेस्टेज हम कम कर सकते हैं, ये सब एक फार्म प्रिडिक्ट कर लेगा। तो कॉस्ट एंड प्रोडक्शन एनालिसिस उसे हेल्प करेगा कि वो अपना प्रॉफिट बढ़ाने का उसके पास ज़्यादा मौका आए। ओके, नेक्स्ट है प्राइसिंग डिसीजंस, पॉलिसीज़ एंड प्रैक्टिसेस। ठीक है, एक और टास्क क्या है कंपनी के पास कि जो प्रोडक्ट उसने बनाया, जो डिमांड एनालिसिस करने के बाद, खर्चा वर्चा बचाने के बाद जो प्रोडक्ट उसने बनाया उसका वो क्या प्राइस लगाए, मार्केट में जो वो अपने प्रोडक्ट को प्रोवाइड करेगा उसका वो क्या दाम लगाए, ताकि उसको प्रॉफिट भी मिले, उसके सारे खर्चे भी पूरे हो जाए। और एक चीज़ क्या ध्यान रखना है कि प्रोडक्ट ज़्यादा महंगा भी ना लगे लोगों को। अगर हम अननेसेसरी बहुत ज़्यादा प्राइसिंग बिठाएंगे तो क्या होगा, लोग हमारा सामान नहीं खरीदेंगे और वो कॉम्पिटिटर के पास जाएंगे। तो प्राइसिंग डिसीजन के लिए भी बहुत सारे मेथड्स हैं जो कि मैनेजमेंट यूज़ करता है कि प्रोडक्ट का क्या प्राइस लगाना है उस चीज़ के लिए। ओके, नेक्स्ट है प्रॉफिट मैनेजमेंट। सो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एक कंपनी क्यों रहता है, कंपनी का मेन ऑब्जेक्टिव हमने क्या पढ़ा है, स्टार्टिंग जब हमने कॉमर्स में किया था तभी हमको बताया गया था कि एक बिज़नेस का मेन ऑब्जेक्टिव है प्रॉफिट कमाना। तो प्रॉफिट तो वो कमा ही रहा है और उसका एक फोकस क्या होना चाहिए कि प्रॉफिट को किस तरीके से वो बढ़ाए। ठीक है, प्रॉफिट को वो क्या करे अपने प्रोडक्शन में या अपने कॉस्ट रिडक्शन में, ताकि उसका प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े। तो ये भी एक मैनेजर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है कि वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में ध्यान दे, उसके साथ साथ ही जो उसने प्रॉफिट कमाया है उसका प्रॉपर मैनेजमेंट करे। ओके, देन है कैपिटल मैनेजमेंट। कैपिटल किसको बोलते हैं, जो भी पैसा एक कंपनी ने अपना बिल्डिंग या मशीनरीज या एसेट्स, फर्नीचर्स खरीदने में जो भी लगाया है उसने, उसको कैपिटल बोला जाता है। तो ये कैपिटल क्या है, एक तरीके का पैसा ही है जो हमने बिज़नेस में इन्वेस्ट किया है। तो उस कैपिटल का अगर सही मैनेजमेंट नहीं किया जाएगा तो क्या होगा, हमको उस हिसाब से रिटर्न नहीं मिलेगा, और अगर रिटर्न नहीं मिलेगा तो जो कैपिटल हम लाए हैं उसे हम चुका नहीं पाएंगे, और नेक्स्ट टाइम हमें फिर जब पैसा ज़रूरत पड़ेगा तो हमें पैसा कोई भी नहीं देगा। ठीक है, कैपिटल मैनेजमेंट में क्या क्या टूल्स यूज़ होते हैं हमारे, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, रेट ऑफ रिटर्न, सिलेक्शन ऑफ प्रोजेक्ट, ये सारे चीज़ें। ओके, सो दीज ऑल वेर द स्कोप्स ऑफ मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। फर्दर क्लासेस में मैनेजरियल इकोनॉमिक्स का हम और आगे का करेंगे, जैसे कि हमारा UGC नेट का सिलेबस कवर हो जाए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल।